नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में। काफी सारे कमेंट्स हैं इस स्टॉक को लेकर एंड सिर्फ एक ही बात है कि भैया इस स्टॉक में पोजीशन है, क्या करें क्या ना करें। अब सिंपल सी बात है, खबर तो कोई है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कोई न्यूज है, न्यूज कोई भी नहीं है अदानी ग्रुप को लेकर। जो पहले ट्रेड कर रहे थे वही अभी ट्रेड कर रहे हैं। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आते हुए दिखा जिसकी वजह से ये स्टॉक रॉकेट हो गई, और रॉकेट हुए केवल 2 दिन। 1800 साढ़े 1800 वाला अदानी एंटरप्राइजेस 2 दिन में आपको 2750 दिखा देता है। आपको अदानी ट्रांसमिशन, टोटल गैस, पावर, विलमार, पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, एनडीटीवी सारे उन 2 दिन में बड़ी तेजी दिखाते हैं। उतनी तेजी आती है जितने ये दोस्तों दोनों जितने ये स्टॉक्स 2 दिन में बढ़ सकते हैं। अगर किसी की 5% की लिमिट है तो 5% बढ़ता है, किसी की 10% की लिमिट है तो 10% बढ़ता है, किसी की 20% की लिमिट है तो वो ऑलमोस्ट 20% भी बढ़ा है। अदानी एंटरप्राइज उन्हीं में से एक था। एफएनओ वाला शेयर है, लिमिट तो कोई है नहीं, तो पहले दिन 20% भागा, दूसरे दिन 18% भागा, लेकिन तीसरे दिन से हुई स्टार्ट गिरावट। अब लोगों को ये पच नहीं रही है, ये बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही है कि भैया क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है। ये उनके दिमाग को, ये एक ऐसा कीड़ा है जो दिमाग को खा रहा है और जवाब कोई है नहीं क्यों गिर रहा है। लेकिन अगर आप जवाब निकालने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तो आपको दिखेगा यार 2 दिन में 40% स्टॉक भागा। जिस बीच में खबर एक आई थी जेक्यूजी फंड भी एडिशनल 10% स्टेक खरीद रहा है, जो सुपर पॉजिटिव थी। उन्होंने कोई 2 दिन के लिए तो खरीदा नहीं, उन्होंने लिया लॉन्ग टर्म के लिए। जितनी भी न्यूज थी वो सारी की सारी इतनी अच्छी न्यूज थी कि भैया जिन चक्कर में ये स्टॉक गिरे हैं वही खराब हो गई है, यानी कि वही न्यूज इनके फेवर में आ गई है तो स्टॉक्स भागे हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी तो आपके पता है आई थिंक 11 जुलाई को डेट है, तो आना है फैसला आगे। तो ये सारी चीजें रह गई हैं। स्टॉक एक न्यूज थी जिसके ऊपर रिएक्शन दिया, उसके बाद शांत हो गए। अब स्टॉक अभी भी मैं देखूं तो स्टॉक में ऑलमोस्ट, अगर मैं ऊपर के लेवल से देखूंगा तो मुझे 2750 के सामने 2450 मिलेगा। अगर मैं नीचे की बात करूं, यानी कि ऊपर से तो अभी 10-10.5% नीचे है, और नीचे से देखूंगा मैं तो स्टॉक अभी भी 28% ऊपर है उन लेवल से जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले का प्राइस था। तो आपको बस मैं इतना कहूंगा कि इस गिरावट का कोई रीजन नहीं है, वो तेजी में धीरे धीरे निकल रहे हैं लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं डाटा के ऊपर जाऊंगा तो मेरे को मतलब ही नहीं बनता बेचने का अदानी एंटरप्राइज। मैं केवल एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूं। अभी डाटाबेस अगर मैं देखूंगा तो स्टॉक में ऐसे चल रहा था, ठीक है, एक खबर आती है ऐसे हो जाता है, अब वहां से थोड़ा नीचे आ गया, अब यहाँ ऐसे ऐसे चल रहा है। इससे ज्यादा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। आज कितना 11 रुपए गिरा है। अब आपको 11 रुपए की गिरावट प्रॉब्लम दे रही है, या फिर वो दिन के दौरान आपको 2500 दिखाया, 2450 दिखाया, वो प्रॉब्लम दे रही है। प्रॉब्लम 2-3 है यहाँ पे। वॉलेटिलिटी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कुछ लोगों को, वॉलेटिलिटी प्लस जाते जाते नेगेटिविटी, तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कुछ लोगों को। जो पेशेंस रखेगा वो पैसा बनाएगा। अदानी ग्रुप तो साफ कह रहा है कि अगर मेरे को तूने रख लिया, मेरे को संभाल लिया, मैं पैसा दे दूंगा, वरना भैया मैं नहीं देने वाला पैसा। मेरे में शेयर बाजार में इतना आसानी से पैसा बन जाता तो भाई सभी बना लेते ना। तो होल्ड कीजिए, अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक है तो गिर रहा है, क्या करें, गिरने दीजिए। रीजन तो कोई है नहीं, विदाउट रीजन गिर रहा है तो बढ़ जाएगा वापसी, सिंपल। इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको। अब अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो देखिए, पहले तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई है, और अगर आगे भी नहीं आती है तो ये स्टॉक 2750 रुपए और 3000 रुपए आपको दिखाएगा जल्दी ही। इसके पीछे 2-3 बड़े कारण देता हूं मैं। ये सारी चीजें जितने भी मैंने बताया ये मेरा खुद का माइंड कह रहा है, ठीक है, ऐसा कोई डाटा नहीं है। ये मैं जो सोच पा रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा बंदा नेगेटिव सोच रहा है तो उसका भी कुछ होगा, लेकिन अब मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो है डाटा, जो सबके लिए सेम है। देखिए, जब भी हम शेयर को एनालाइज करते हैं तो 2 चीज होती है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा तो सबका अलग हो सकता है, लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा सबका सेम होता है, यानी कि वो नंबर्स होते हैं। अब ये जो चीज मैं बोलूंगा ये सबके सेम होंगे, तो ये चीज मेरे फेवर में आएगी। देखिए क्या क्या सेम है। अदानी एंटरप्राइज का शेयर जिन 2 दिन भागा था, उस दिन इसके वॉल्यूम्स देखिए आप, 1.5 करोड़, 2 करोड़, और उसके बाद से जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं 5 दिन में 30 लाख का एवरेज वॉल्यूम है, और आज के सेशन में लगभग 30 लाख ही ट्रेड हुए हैं। कल 55 लाख ट्रेड हुए थे, यानी फ्राइडे को, और 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम भी 63 लाख शेयर्स का है। तो 30 डेज के एवरेज वॉल्यूम के सामने भी वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं, लेकिन उन 2 दिन जब ये शेयर भागा है तो बड़े वॉल्यूम्स आए हैं। तो मेरे फेवर में ये डाटा आ रहा है।
मेरे फेवर में आ रहा है कि जब तेजी बनी थी तो विद वॉल्यूम्स बनी थी, और जब स्टॉक नहीं चल रहा है तो विदाउट वॉल्यूम्स नहीं चल रहा है। आज के सेशन का भी मैं अगर इसका कुछ देखता हूं, अगर कोई ब्लॉक ट्रेड वगैरह होगा तो 11 रुपए नीचे बंद हुआ है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक ही दिन में 200 रुपए पक जाएगा स्टॉक, किसी दिन सब खड़े रह के देखते रह जाएंगे। तो बड़े वॉल्यूम्स में अगर कोई खरीद रहा है तो फिर वो आगे चल के डेफिनेटली पैसा बना के देगा ही देगा। आज तो मुझे ऐसा कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है ब्लॉक डील टाइप्स का, तो मुझे लगता है ये स्टॉक बैठे रहने वाला भी हो रहा है। बैठे रहो, जिस दिन चलेगा बिना बताए चलेगा, आप ले नहीं पाओगे, तो जो बैठा रहेगा वो कमाता रहेगा। वैसे ही मैं तो ऑलरेडी कह चुका हूँ अपनी वीडियो में कि आप डेली ट्रेड नहीं करोगे, 3 महीने के लिए ट्रेड करोगे, और 3 महीने तक प्राइस नहीं देखना आपने, तभी पैसा बना पाओगे। डेली बेस पे प्राइस देखोगे, वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होगी, लॉस ही करते चले जाओगे, सिंपल। दुनिया पैसा बना जाएगी, आप लॉस खा जाओगे। तो बैठे रहो, बने रहो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।